लेकिन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी 2 स्टेट में बड़े जोर शोर के साथ लड़ती है, तो सभी लोगों ने उनको भी मदद करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे, सामाजिक तौर पर तो हम अभी मजबूत दिख रहे हैं। हमारे भूमकाल लोग भी गांव-गांव जाकर के समाज जागृति का काम कर रहे हैं, समाज को आगे लाने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति बचना चाहिए, उसका भी काम कर रहे हैं। हमारी लैंग्वेज बचना चाहिए, उसका भी काम कर रहे हैं। गोटुल के माध्यम से कई जगह अभी जहां अभी शहरों में देखो तो लैंग्वेज भी वो भूल गए, बिसर गए हैं। तो लैंग्वेज को भी, जो भाषा है हमारी गोंडी भाषा है, वो गोंडी भाषा को बचाने का काम भी गोटुल के माध्यम से बहुत जगह हो रहा है। मैं चंद्रपुर में देखा तो वहां तो क्लास ही लग रही, बहुत जगह क्लास लग रही। वहां व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से भी गोंडी भाषा को आगे बढ़ाने का काम वहां हो। निश्चित तौर पर हमारे भूमकाल लोग ये गांव-गांव जाकर के मार्गदर्शन कर रहे हैं, समाज को अपनी संस्कृति और समाज की जो हमारी लैंग्वेज है उसको बचाने के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए हमारा राजनीतिक क्षेत्र भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र इसलिए मजबूत होना चाहिए कि वहां कायदे कानून बनते हैं। अभी देखिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल है, महाराष्ट्र में भले कम है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल है। महाराष्ट्र में भी कोयले की खदानें हैं, लेकिन वहां की रॉयल्टी किसको मिलती है? वहां की रॉयल्टी हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलती, वो रॉयल्टी भी हमारे को मिलना चाहिए, क्योंकि जल, जमीन, जंगल पर किसका अधिकार है? ये आदिवासी का अधिकार है, तो उसकी रॉयल्टी भी हमारे को मिलना चाहिए। वो रॉयल्टी हमें नहीं मिल रही, वो रॉयल्टी हमारे को मिलना चाहिए। इसलिए ये केंद्रीय पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अगर उसको प्रदेश में, दोनों प्रदेश में अच्छी ताकत मिली, अगर वहां से कुछ विधायक, कुछ खासदार भी यदि चुन के आते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां संसद में जाएंगे और जहां कायदे कानून बनते हैं, जहां हर समाज के लिए कायदे कानून बनते हैं, वहां हमारे लोग रहे तो उसके ऊपर वाच रहेंगे, उसके ऊपर देखभाल रहेंगे। जैसे महाराष्ट्र में हम 24 एमएलए का हम आदिवासी के, तो हम हर बात के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय, अत्याचार तो नहीं होता, कोई घुसखोरी तो नहीं करता। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में 47 आदिवासी की विविध जाति है। हमारे देश में पूरी लगभग 650 जातियां हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र में तो बचाने का काम करते हैं, लेकिन उसी प्रकार का पूरे देश में भी हमारे यहाँ घुसखोरी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे बच्चे IAS IPS होना चाहिए अगर हमारे ही जगह, क्योंकि हमारा समाज बहुत कमजोर है, हमारा समाज गरीब है, थोड़ा पैसे से भी कमजोर है। शिक्षा में भी हम मात्र 10% के लगभग हम आगे बढ़े हैं, ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन इसलिए जो हमारे समाज में घुसखोरी का काम होता है, जो बहुत दूसरे समाज के लोग हमारे आरक्षण में आते हैं, वो आरक्षण का भी बचाव करने का काम हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे समाज को आरक्षण मिल जाएगा, तो वो समाज के लोग हमारे समाज में आएंगे और उस पैसे के बदौलत वो IAS होंगे, IPS होंगे, MPSC करेंगे, UPSC करेंगे। और जो हमारे आरक्षण का जो हमारे पद है, जहाँ केंद्र में है या स्टेट में है, जहाँ सेक्रेटरीज बनना चाहिए, वो सेक्रेटरीज हमारे समाज के लोग नहीं बन पाएंगे। जहाँ कायदे कानून बनते हैं, जहाँ GR निकलता है, ये इसलिए हमारे को हमारे आरक्षण का भी बचाव करना चाहिए। हमारे को, हमारे समाज को न्याय भी मिलना चाहिए। हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए अभी आपको बताऊं, हमारे समाज में अगर एक दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है तो हम चुपचाप रहते, सह लेते, चुपचाप सह लेते। मरकाम पे हुआ तो नेता हम चुपचाप रहता है, हमारे को क्या लेना देना है, वो मरकाम जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे समाज पर कोई अन्याय, अत्याचार करे तो पूरा का पूरा समाज चुप पड़ना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको, जिस समय हमारा संविधान लिखा था, SC और ST के लिए आरक्षण दिया, तो हमारे साथ साथ SC को भी सहूलियत मिली, हमारे को ST को भी मिली। लेकिन SC समाज इतना जागरूक हुआ कि वहां बहुत सारे कलेक्टर बन गए, वहां बहुत सारे IPS बन गए,
वहां बहुत सारे सेक्रेटरी बन गए। हम देखते हैं तो अभी मंत्रालय में जाते हैं तो कोई श्याम कौर दिखेंगे, तो कोई तागड़े दिखेंगे, तो कोई सहारे दिखेंगे, लेकिन मेरे को कोई मरकाम सेक्रेटरी नहीं दिखता, मेरे को कोई नेता सेक्रेटरी नहीं दिखता, मेरे को कोई मड़ावी सेक्रेटरी नहीं दिखता। तो हमारे को हमारे सेक्रेटरी भी बनना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे जीआर बनते हैं। अगर कोई मुख्य सेक्रेटरी हमारे समाज का होता है, अभी अभी हमारे को छत्तीसगढ़ में एक हमारी राज्यपाल बड़े हमारे को सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में राज्यपाल, वो भी हमारे आदिवासी है। तो निश्चित तौर पर जहां कायदे कानून होते हैं वहां हमारे समाज भी जाना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बात रही यहाँ जो मड़ावी जी ने ये जो जमीन दी है गोटुल के लिए और इस संस्थान के लिए जो जमीन दी है, मैं उनको भी उनके पूरे परिवार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ जो इस संस्थान को ये जमीन मिली है, आपका यदि 7/12 बना होगा तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार से यहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा निधि देने का काम मैं मेरे मार्फत करूंगा, ये भी आपको आज बताना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर आप इस ट्रस्ट के माध्यम से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सभी गोंडवाना के हमारे सगाजनों ने आज मेरा सत्कार किए, आप मेरा स्वागत किए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे चंद शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय गोंडवाना, जय सेवा, जय बिरसा।